कैसे हुआ वो सब? जब एक कातिब वही सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बैठे वही लिख रहे थे कि अचानक उन्होंने अपने दिमाग में एक ऐसा ख्याली पुलाव पकाया जिसने उनको दायरा इस्लाम से खारिज कर दिया, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कत्ल करने का ऐसा हुक्म जारी किया जिसने उसकी जिंदगी का पांसा पलट कर रख दिया। ये उस वक्त की बात है जब मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कातिबीन वही में एक शख्स था जिसका नाम अब्दुल्लाह बिन अबी सरह था। यह हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान के रज़ाई भाई थे, यानी जब भी नबी करीम पर वही नाजिल होती तो अब्दुल्लाह बिन अबी सरह फौरन उसे लिख लिया करते थे। एक मर्तबा नबी करीम सूरतुल मोमिनून की आयत लिखवा रहे थे जब इंसान की तख्लीक का बयान आया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सुम्मा अंशअनाहु खल्क़न आखर, यानी फिर हमने उसे एक बिल्कुल नई सूरत में बनाया। अब्दुल्ला इतना मुतासिर हुआ कि उसके मुंह से बेइख्तियार निकल गया, तो फिर बहुत बाबरकत है अल्लाह, सबसे बेहतर बनाने वाला। नबी करीम ने यह सुना और फरमाया वही में भी अगले अल्फाज यही हैं, इन्हें भी लिख लो। यानी अब्दुल्लाह के मुंह से जो जुमला निकला वो अल्लाह ने पहले से इसी आयत का हिस्सा बनाया हुआ था, लेकिन अब्दुल्लाह ने उल्टा सोचा और यहीं से उसकी तबाही शुरू हुई। अब्दुल्लाह के जहन में एक वसवसा आया कि मेरे मुंह से निकले हुए अल्फाज को भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही कह दिया, तो क्या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाउज़ बिल्लाह ये कुरान खुद बना रहे हैं? बस यही एक ख्याल उसके ईमान को ले डूबा। वो मदीना छोड़कर वापस मक्का चला गया, मुर्तद हो गया। यानी जब उसके दिल में शक आया तो उसने इस्लाम छोड़ दिया और मुशरिकीन मक्का से जा मिला। फिर एक वक्त आया जब नबी करीम 10,000 सहाबा के साथ मक्का में दाखिल हुए और आम माफी का ऐलान फरमाया, लेकिन साथ ये भी फरमाया कि 2 औरतें और 4 मर्द ऐसे हैं जिन्हें माफी नहीं मिलेगी, और फरमाया उन्हें जहां पाओ कत्ल करो, चाहे काबा के पर्दों से लटके हों। इन 4 नामों में अब्दुल्लाह बिन अबी सरह का नाम भी था। अब्दुल्लाह को जब पता चला तो वो डर गए और अपने रजाई भाई हजरत उस्मान गनी के घर में पनाह ली। हजरत उस्मान उन्हें अपने साथ लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, अब्दुल्लाह से भी बैत ले लीजिए, ये तौबा करना चाहता है। नबी करीम ने सर उठाकर अब्दुल्लाह को देखा और खामोश रहे। हजरत उस्मान रजी अल्लाह अन्हु ने दोबारा अर्ज किया, फिर खामोशी। तीसरी बार अर्ज किया, फिर भी खामोशी। वो लम्हा बहुत भारी था। सहाबा बैठे देख रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि नबी करीम क्या चाहते हैं। फिर चौथी दरखास्त पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैत ले ली और अब्दुल्लाह को माफी मिल गई। जब अब्दुल्लाह चले गए तो नबी करीम ने सहाबा कराम की तरफ रुख किया और फरमाया, क्या तुम में कोई अक्लमंद न था? जब मैं बार बार हाथ रोकता रहा तो कोई उठता और उसे कत्ल कर देता। सहाबा हैरान हो गए। अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आपने हमें आंख से इशारा क्यों न फरमाया? नबी करीम ने फरमाया, नबी के लिए छुपे इशारे मुनासिब नहीं। फिर वही शख्स जो वही लिखते लिखते मुर्तद हुआ था, तौबा के बाद इतना बदला कि हजरत उस्मान के दौर में मिस्र का गवर्नर बना, शुमाली अफ्रीका फतह किया और इस्लाम की पहली बड़ी बहरी फतह उसी के हाथों हुई। कैसे हुआ वो सब? जब एक कातिब वही सहाबी नबी करीम सल्लल्लाहु, कैसा बदबख्त था वो शख्स जिसने एक दोस्त की बात मानकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर उतर आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत सजदा में देखकर जुल्म की इंतहा कर दी। लेकिन फिर वक्त ने ऐसा पलटा खाया जिसने उसकी ईंट से ईंट बजा कर रख दी। वाकई की शुरुआत कुछ यूं होती है। जब अक़बा बिन अबी मुअयत शुरू में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शदीद दुश्मन नहीं था, बल्कि वो एक मसलहत पसंद ताजिर था। उसकी दोस्ती मक्का के एक और बड़े दुश्मन इस्लाम अबी बिन खलफ से थी। रिवायत आती है कि एक बार अक़बा ने एक दावत की और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बुलाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारा खाना तब तक नहीं खाऊंगा जब तक तुम कलमा ना पढ़ो। अक़बा ने उस वक्त कलमा पढ़ लिया, लेकिन जब अबी बिन खलफ को पता चला तो वो बहुत नाराज हुआ। उसने अक़बा से कहा कि मैं तुझसे तब तक बात नहीं करूंगा जब तक तुम मोहम्मद के चेहरे पर थूक न दे। अक़बा ने अपनी दोस्ती बचाने के लिए ये कबीह हरकत की, जिस पर सूरतुल फुरकान की ये आयत नाजिल हुई, और उस दिन जालिम अपने हाथ काट काट कर कहेगा कि काश मैंने रसूल का रास्ता इख्तियार किया होता, हाय अफसोस, काश मैंने फलां को दोस्त न बनाया होता। एक मर्तबा नबी करीम सहने काबा में मकाम इब्राहिम के पास नमाज पढ़ रहे थे। अक़बा ने देखा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में हैं या क़याम की हालत में, तो उसने अपनी चादर को लपेटकर एक फंदे की शक्ल दी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन मुबारक में डालकर इतनी बेदर्दी से उसे मरोड़ा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सांस रुकने लगी। हजरत अबू बकर सिद्दीक दौड़ते हुए आए, अक़बा को धक्का दिया और रोते हुए वो अल्फाज कहे जो तारीख में अमर हो गए। उन्होंने कहा, क्या तुम एक शख्स को महज इसलिए कत्ल करना चाहते हो कि वो कहता है मेरा रब अल्लाह है? अक़बा वही शख्स था जिसने एक बार अबू जहल के अक्साने पर नबी करीम की पुश्त मुबारक पर उस वक्त ऊंट की ओझरी रखी थी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने बोझ और नजासत की वजह से सर नहीं उठा पा रहे थे, यहाँ तक कि सैयदा फातिमा रजी अल्लाह अन्हा आईं और उन्होंने उसे हटाया। उस वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरैश के 7 सरदारों का नाम लेकर बद्दुआ की थी, जिनमें अक़बा बिन अबी मुअयत का नाम भी शामिल था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बद्दुआ के नतीजे में जंग बद्र में कुरैश के वो तमाम बड़े सरदार मारे गए जिनका नाम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिया था। अक़बा बिन अबी मुअयत बद्र में कैदी बना, मगर उसकी पुरानी गुस्ताखियों की वजह से उसे रास्ते में ही सजाए मौत दे दी गई।
जब उसने पूछा कि मेरे बच्चों का क्या होगा, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग यानी कुफ्र की सूरत में अंजाम जहन्नम है। यूं वो दुनिया और आखिरत दोनों में जलील हुआ। कैसा बदबख्त था वो शख्स जिसने एक दोस्त की बात मानकर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी पर उतर आया और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हालत सजदा में देखकर जुल्म की इंतहा कर दी। लेकिन फिर वक्त ने ऐसा पलटा खाया जिसने उसकी ईंट से ईंट बजाकर रख दी।